हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा था मैथ्स में रिलेशन। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का। इससे पहले हमने जो हमारे पास बेसिक नॉलेज थी, सेट क्या होता है या ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम डिफाइन करेंगे रिलेशन को। क्या डिफाइन करेंगे? रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन जानना है हमें आज। रिलेशन जैसा इसका मीनिंग है, रिलेशन क्या है? दो लोगों के बीच का रिलेशन होता है, संबंध होता है। जैसे रिलेशन हमारे डेली लाइफ में होते हैं, ठीक है, माँ बाप का रिलेशन होता है, बहन भाई का रिलेशन होता है, और दूसरे रिलेटिव्स होते हैं तो आपस में रिलेशन होता है। इसी तरह से यहाँ पर हम नंबर्स के बीच में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ना है? रिलेशन पढ़ना है। बिल्कुल, इसको हम कनेक्ट करेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करेंगे। सभी बच्चे इसको आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। बहुत ही इजी वे में पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है, लेकिन इसको कंसेप्ट को समझते हुए चलना है अगर इसको अच्छे से समझना है तो। मैंने बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब रिलेशन का क्या मीनिंग है? अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A क्रॉस B। पहली चीज, रिलेशन की डेफिनेशन है कि किन्हीं भी दो सेट यानी सेट ए से सेट बी के बीच में मुझे जो रिलेशन बनाना है वो क्या होगा? वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी क्या है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी दे रखा है, या सपोज करो ए कोई सेट है मेरे पास 1 2 3 और बी मेरे पास कोई सेट है ए बी। अब ए क्रॉस बी क्या बनेगा? कितने एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी में? ये हमने बता दिया था। इसके एलिमेंट है 3, इसके एलिमेंट है 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी बिकम 3 2 6। कितने बन जाएंगे? 6 एलिमेंट बन जाएंगे ए क्रॉस बी में, जिसको हम लिख देंगे 1A 2B 1A 2A 3A फिर आएगा हमारे पास 1B 2B 3B 1B 2B एंड 3B। कम्यूट करा दिया हमने पहले को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। 1A 2A 3A 1B 2B 3B, ये बन गया हमारे पास। अब हमने क्या, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6। तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 raised to the power 6। तो हमने यहाँ पर कुछ डिफाइन कर दिया। R1 हमने लिया 1A 3A 2B। R2 हमने लिया 1A 3B। R3 हमने लिया 1A 2C। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन रिलेशन है या कौन रिलेशन नहीं है ए और बी के बीच का। तो हम ये देख रहे हैं कि R1 क्या है? 1A 3A 2B शामिल है। तो R1 के सभी एलिमेंट कहाँ हैं? ए क्रॉस बी में शामिल हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिंस R1 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड R2 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, therefore R1 and R2 are relations। ये क्या है? रिलेशंस हैं। R1 और R2 क्या रिलेशन? बट R3 हम ये देख रहे हैं कि R3 में 1A तो है लेकिन 2C तो कहीं है ही नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं R3 नॉट सबसेट ऑफ A क्रॉस B, therefore R3 is not a relation। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। सबसे पहले ये जानना कि रिलेशन है या नहीं। तो रिलेशन क्या होता है? कोई भी रिलेशन ए और बी के बीच का जो होगा वो सबसेट होगा आर ए क्रॉस बी का। ओके, अब रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट। इसमें होता क्या है
कि जो एलिमेंट हैं ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से किसी ना किसी तरह से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। यहाँ पर हमें रिलेशन बनाने का मतलब क्या है, किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हो सकते हैं ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट समझना है कि रिलेशन कब बनता है या कब नहीं बनता है। पहली चीज समझ में आ गई है, रिलेशन बनाने के लिए क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट होना कंपलसरी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी रिलेशन हमारे पास बना हुआ है उस रिलेशन में हम देखते हैं कि जो पहले एलिमेंट का सेट होता है उसे हम कहते हैं डोमेन, और दूसरा सेट जो है बी हमारे पास वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाएगी, जिन एलिमेंट के एरो बन रहा होगा वो रेंज कहलाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, फिर समझाते हैं डोमेन कोडोमेन के बारे में हम यहाँ पर। अब इसी रिलेशन को हमने क्या करना है, ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। इसका डायग्राम की हेल्प से हम इसको दिखाते हैं, रिलेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये बात समझ लेते हैं। अब हमारे पास एक रिलेशन है, एग्जाम्पल है, हमारे पास रिलेशन है 1a 2b 3a, ये एक रिलेशन है। अब हम इसको कैसे दिखाते हैं, ये एक ए और ये बी दिखा दूंगा। तो ए में हमारे पास क्या क्या दिखाने हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या आ गया, डोमेन आ गया। और बी में हमारे पास क्या है, ए बी, ये क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। अब 1 रिलेटेड है ए से, तो 1 रिलेटेड है ए से, एरो बना दिया हमने। 2 रिलेटेड है बी से, 2 रिलेटेड है बी से, हमने एरो बना दिया। और 3 भी रिलेटेड है ए से, भी हमने एरो बना दिया। ये क्या कहलाएगा हमारे पास, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है रिलेशन का। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, डोमेन कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा, और यही क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ठीक है, जो सब एरो मिल रहे हैं वो सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, रेंज बनेंगे। तो ये सारे एलिमेंट क्या बनेंगे, रेंज में आ जाएगा। तो रेंज सेट में क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा, और डोमेन सेट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इस रिलेशन के लिए डोमेन कोडोमेन और रेंज बन जाया करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है रिलेशन किस तरह से बन रहा है हमारे पास। ठीक, अब जनरल अगर मैं बताता हूँ इसको कि जनरल लाइफ में रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, अब एक चीज और समझ लेंगे। अगर हमारे यहाँ पर सिंगल सेट है, सेट क्या है, कोई सिंगल सेट है, ठीक है, लेट ए 1 2 3 है, हमें सिर्फ सिंगल सेट पर रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल सेट पर रिलेशन चाहिए। तो फाइंड अ रिलेशन सच दैट, अब जो रिलेशन है मेरे पास वो ऐसे है, ए बी, और यहां पर मैंने क्या दिखा दिया, b इक्वल्स टू ए प्लस 1, और दोनों ए बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ए में ही बिलोंग कर रहे हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका रिलेशन का मतलब क्या होगा, एक साइड के एलिमेंट का दूसरे साइड के एलिमेंट से किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या उनका रिलेशन है। अब यहाँ पर एक ही सेट की बात आती है, तो सबसे पहले जब एक ही सेट की बात आती है तो ए क्रॉस ए कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, ए क्रॉस ए आपस में कर लेंगे। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। बात समझ में आ गई। यानी कि जब हमने एक ही सेट दे रखा है, हमारे पास दो सेट होते तो हम क्या करते, ए क्रॉस बी करते, और जो रिलेशन होना चाहिए वो उसका सबसेट होना चाहिए था। लेकिन अगर सिंगल सेट है हमारा और सिंगल सेट पे हमें रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है, तो सिंगल सेट पर हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस ए करके सिंगल सेट पे हम रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाता है आर। अब आर का मीनिंग समझेंगे, बताओ। तो आर हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी, जहाँ बी जो है ए से एक ज्यादा है। तो हमने क्या लगाया, यहाँ से लगाएंगे एलिमेंट। तो ए की वैल्यू मैंने हमने 1 लगाई, तो बी में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और जब ए की वैल्यू हमने 2 लगाई तो बी में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और हम ए की वैल्यू जब 3 लगाएंगे तो बी में 3 + 1 4, तो वो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास उसे 1 2 3 एलिमेंट है। तो ये क्या बना, ये एक रिलेशन बना इस सेट ए में। क्या बन गया, रिलेशन 1 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है। अब इसको अगर तुम्हें बनाना हो तो ए
और बी। तो ए और बी में सब लिखेंगे 1 2 3, यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3, यहाँ भी लिखेंगे। ये है ना सेट तो मेरे पास। अब रिलेशन कैसा बन रहा है, 1 का 2 से है, 1 को 2 से और 2 को 3 से। तो यहाँ पर क्या हुआ, डोमेन का मतलब ए हो गया, 1 2 3 रहेगा, को डोमेन का मतलब बी, ये भी 1 2 3 लगा, लेकिन रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा सिर्फ 2,3। तो रेंज में सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जिसकी इमेज बन रही है, यानी कि जो रिलेटेड हैं। ये बात समझ में आ गई। सेट ए कहलाता है डोमेन, सेट बी कहलाता है कोडोमेन, और रेंज क्या रहेगी, 2,3 रहेगी। तो रिलेशन का सेट मिल गया हमें। आ जाते हैं अब हम आगे। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम रिलेशन के। रिलेशन होता क्या है पहले हम ये जान रहे हैं, फिर इसके बारे में आगे जानेंगे किस किस तरह से। तो अगर मेरे पास एक सेट ले लिया, सेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो रिलेशन है वो इस तरह से डिफाइन है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। सब इसी सेट के एलिमेंट। तो अब देखो ये क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, ये भी तो एक रिलेशन है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही एलिमेंट ले सकते हैं जो ए बी का ब्रदर होना चाहिए। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी क्या हो सकता है, बी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बट ए क्या रहेगा, लड़का ही रहेगा, क्योंकि ए इज ब्रदर ऑफ बी रहेगा। तो हम कैसे एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, ब्रदर वाले रिलेशन वाले। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है, ये बन जाता है हमारे पास रिलेशन। अब हमने क्या कर लिया कि मान लो हमने कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर ले लिया सेट ए और सेट, तो ए ही रहेगा, ए और बी दोनों सेम रहेंगे, एक ही फैमिली के लोग हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ मान लिया कि हमने यहाँ ले लिया कि एक का नाम हमने कासिम ले लिया, एक का नाम हमने राशिद ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर जोया ले लिया, हमने यहाँ पर फरहीन ले लिया, हमने यहाँ पर जुनेद ले लिया। अब यही सारे नाम यहाँ लिख देंगे हम, कासिम, राशिद, जोया, फरहीन, जुनेद। अब फैमिली में हम सिर्फ क्या मिलाएंगे, जो ब्रदर है। तो अब यहाँ पर ब्रदर का रिलेशन हम कैसे कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर ये इस तरह की फैमिली है कि अम्मी अब्बू और बहन और 2 भाई, इस तरह से हमने ले रखे हैं, ठीक है। तो अब क्या रिलेशन है, हमें सिर्फ ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो हमारे पास क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो मान लो ये दोनों भाई हैं, कासिम भाई किसका होगा, सिर्फ जोया का। राशिद भाई किसका होगा, जोया का। ये तो होगा, कासिम इज ब्रदर ऑफ जोया, राशिद इज ब्रदर ऑफ जोया, ये भी हो गया। अब कासिम भाई हो जाएगा राशिद का, होगा कि नहीं होगा, कासिम इज ब्रदर ऑफ राशिद, ये बनेगा नहीं बनेगा। और दूसरा राशिद इज ब्रदर ऑफ कासिम, ये भी बनेगा। तो ये क्या है, सब रिलेशन बन रहे हैं हमारे पास। तो ये सिर्फ एलिमेंट आएंगे इसमें, बाकी के ये क्या है, ये अम्मी अब्बू हैं और बहन है, तो बहन का रिलेशन नहीं बनेगा। हम कहना है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का भाई। तो इस तरह से, यानी कि जब हम इसको मैप करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो किस किस का बनेगा, इसके साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन। रिलेशन क्या हुआ, अब ये जो एलिमेंट निकालोगे जब क्रॉस करोगे तो उसके सबसेट के ही बराबर आएगा। तो ये एक हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया है कि रिलेशन एक्चुअल में क्या है। हमारे पास एक सेट दिया होगा, उस सेट के कुछ एलिमेंट होंगे, अब उन एलिमेंट का सेट बना लेंगे जो किसी ना किसी तरह से आपस में क्या है, रिलेटेड हैं, ठीक। जैसे अनदर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और 10 नंबर तक का मेरे पास सेट है। और हम एक रिलेशन को, अब रिलेशन में, यानी रिलेशन भी क्या है, एक सेट है, रिलेशन भी क्या है, एक सेट है, बट क्या है वो, ए क्रॉस ए का सब सेट है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर दिया, इसमें एलिमेंट हमेशा कैसे आते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, ये भी बता रखा हमने, क्योंकि 2 एलिमेंट होंगे, जो रिलेशन बनाएंगे ना ए का बी के साथ में,
तो हमेशा एलिमेंट कैसे आएंगे रिलेशन में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट आने वाले हैं इसके। तो ए क्रॉस बी किस तरह से रिलेट करेंगे, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, तो ए का रिलेशन किससे होगा, तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं कि ए और बी इस तरह का आएगा कि ए माइनस बी इज इवन। हमारे पास रिलेशन क्या है, ए और बी का जो डिफरेंस है वो इवन है, मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव होगा। तो अब देखो भाई किस किस का, मैंने 1 लिया तो 1 को 1 के साथ दिखा सकता हूँ क्योंकि 1 माइनस 1 0 इवन ही बनता है, ठीक है। अब 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी दिखा दिए जाएंगे, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको आगे बढ़ा दें, छोटा सा ले लेते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है हमारे पास, 1 1 और फिर ये 2 2 एंड सो ऑन 10 10 आएगा। अब कहाँ आएगा देखो, और दूसरे क्या जाएगा 1 और 3, मैंने 1 और 3 जब लिया मैंने तो a माइनस बी 1 माइनस 3 2 इवन नंबर आएगा, मॉड लगा हुआ है नेगेटिव बचेगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 माइनस 3 एक इवन नंबर ही आएगा। इसी तरह से मैं 3 कॉमा 1 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 3 माइनस 1 2 वो भी इवन नंबर आ जाएगा। अब 1 कॉमा 5 लिख दे हम, तो 1 कॉमा 5 और 5 कॉमा 1, इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे। तो अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, रिलेशन बनाई, और रिलेशन किस तरह का रिलेशन बनेगा, ए और बी वही होंगे, यानी ए और बी से वो एलिमेंट ले सकता हूं मैं जिनका डिफरेंस एक इवन नंबर आना चाहिए। तो ये रिलेशन है, ये भी एक सेट है। किस सेट पर रिलेशन बना है, ए सेट पर रिलेशन बना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक, इनके अलावा कोई और नंबर यहाँ शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो इवन डिफरेंस रखते होंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ए क्रॉस ए का सबसेट हो जाएगा। पहली कंडीशन क्या है, रिलेशन मस्ट बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर दो सेट दे रखे ए और बी के बीच का, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो ये बात आगे रिलेशन की, रिलेशन क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, दैट क्लियर। यस, ये भी हमने यहाँ तक बात जो पढ़ी है वो 11th स्टैंडर्ड की पढ़ी है। अब जो आप लोग अपने स्टैंडर्ड में पढ़ने जाएंगे उसका है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो हम यहाँ पर रिलेशन के कुछ टाइप डिफाइन करने जा रहे हैं। ये हमारे पास बात बन गई अब तक, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेशन।